दोस्तों, अगर आप जो है पर्सनल लोन लेना चाह रहे हो, आपके पास में पैसे जो है कम है, आपने कारोबार शुरू करना है या जो है कोई भी काम शुरू करना है या घर लेना हो या जो है कोई भी काम करना हो या गाड़ी लेनी हो, किसी की चीज़ के लिए इमरजेंसी के लिए अगर पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो यूबीएल बैंक लोन स्कीम के ज़रिए, चाहे आपका अकाउंट यूबीएल के अंदर में मौजूद हो या ना हो, आपको जो है यूबीएल के थ्रू कैश लोन भी मिल सकता है। ठीक हो गया। अब यूबीएल की जो स्कीम है उसमें यूबीएल कैश प्लस लोन भी मिलता है, कंज्यूमर लोन भी मिल सकता है, सिक्योर पर्सनल लोन भी मिल सकता है, यूबीएल कारोबार लोन भी मिल सकता है, यूबीएल सहूलत लोन भी मिल सकता है, यूबीएल स्मार्ट कैश लोन भी मिल सकता है। अब इस लोन को हासिल करने के लिए जो आज मैं आपको बताऊंगा वो यूबीएल कैश प्लस के हवाले से आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल मिस्टर लोन टिप्स के ऊपर में मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हो तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तक लोन के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन आसानी से पहुँचती रहे। तो चलते हैं दोस्तों स्क्रीन के ऊपर में अब हम आ चुके हैं। दोस्तों, आपके सामने जो है स्क्रीन खुली हुई है जिस पे लिखा हुआ है यूबीएल लोन। ठीक हो गया। अब यूबीएल बैंक लोन के ज़रिए जो कि स्कीम है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ, कंज्यूमर लोन, यूबीएल सिक्योर पर्सनल लोन, यूबीएल कारोबार लोन, यूबीएल सहूलत लोन, आज हम जैसे बात करेंगे यूबीएल कैश प्लस लोन के हवाले से। ठीक हो गया। उसके अलावा कंज्यूमर लोन हो गया और यूबीएल कारोबार लोन हो गया। इनकी वीडियो मैं ऑलरेडी जो है चैनल के ऊपर पे अपलोड कर चुका हूं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। आज इस वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैश प्लस लोन के हवाले से बात करूंगा। तो कैश प्लस लोन के लिए आपको लेने के लिए पर्सनल लोन भी इसको कहते हैं, जिसमें आपको जो है यूबीएल कैश प्लस के ज़रिए जो है टर्म्स लोन फाइनेंसिंग प्रोडक्ट विच ऑफर्स अ नंबर ऑफ फीचरिंग अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एम टू फुलफिल योर फाइनेंशियल नीड। यानी कि आपको किसी भी किस्म की फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हो, आपको चाहे आप सैलरी के ऊपर में हो या इंडिविजुअल काम करते हो या जो है अपना कारोबार करते हो, यूबीएल के ज़रिए आप जो है इस लोन को अवेल कर सकते हो। अब प्रोडक्ट और बेनिफिट्स फीचर्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चलूँ कि 3 मिलियन तक आप जो है यहाँ से लोन ले सकते हो, जिसका टेन्योर मिलेगा आपको 1 से लेके 4 साल तक का, जिसमें आपके पास में क्विक प्रोसेसिंग का टाइम होगा, कॉम्पिटिटिव के रेट्स होंगे, फ्लेक्सिबल रीपेमेंट की जो है वो टर्म्स होंगी, कॉम्प्लीमेंट्री क्रेडिट इंश्योरेंस आपको दिया जाएगा, प्रोसेसिंग की फ़ी जो होगी वो ऑन अप्रूवल के ऊपर में होगी। अब ये फ़ीस कितनी होती है? ये नॉर्मली फ़ीस 2000-3000 तक ये फ़ीस ऐसी होती है जो कि जब आप जो है अप्लाई करोगे बैंक में जाके तभी आपको जो है ये देनी पड़ेगी। ठीक हो गया। जब आप अप्लाई जो है जब आप अप्लाई करोगे और उसके बाद में आपकी जो है अप्रूवल हो जाएगी, उसके बाद में ही आपको ये फ़ीस देनी पड़ेगी। अच्छा, जल्दी जो है वो सेटलमेंट का यहाँ पे ऑप्शन ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपका काम हो जाए, आपके पास में पैसे आ जाए, आप जो है अगर जल्दी ख़त्म करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। ठीक हो गया। लोन का टॉप अप्स जो है एनहांसमेंट फॉर मोर फाइनेंसिंग, आप जो है ज़्यादा फाइनेंसिंग भी करवा सकते हो और बैलेंस को जो है ट्रांसफ़र की फैसिलिटी आउटस्टैंडिंग पर्सनल लोन के लिए दी हुई है। ठीक है। अब तो सिंपल सी बात यह है, एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया क्या है? सिर्फ आपकी मिनिमम इनकम जो है 40,000 रुपये होनी चाहिए। फिर चाहे आप जॉब करते हो, कारोबार करते हो, फ्रीलांसिंग करते हो, कुछ भी करते हो, आपकी उम्र 21 से लेकर 60 साल के अंदर होनी चाहिए। और अगर सैलरी के ऊपर में हो तो बीइंग यूज इन यूबीएल और एनी अदर बैंक इन पाकिस्तान। ठीक हो गया। सैलरी के ऊपर में ये मैंने आपको ये बात की है। ठीक है। उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन की जो रिक्वायरमेंट है, सिंपल इज दैट, साइन करना है आपने एप्लीकेशन को, फॉर्म को, जिसके अंदर में लोन डिक्लेरेशन का जो है फॉर्म ड्यूली साइन होगा।
लेटर ऑफ इनरिकवेबल स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन एंड ऑथराइजेशन ऑफ ऑटो डेबिट। ये लेटर आपको बैंक एक फॉर्मेट देगा, उसके ऊपर में आपको प्रिंट करवा के देगा और उस पर आपको साइन करना होगा कि जिस अकाउंट में आपका बैलेंस आता है या सैलरी गिरती है या मंथली आपके जो भी पैसे आते हैं उससे आपकी जो ऑटो जो है वो ट्रांजैक्शन वो बैंक अपनी जो मंथली इंस्टॉलमेंट होगी वो वसूल कर लेगा। ठीक हो गया। आपकी कॉपी जो है CNIC की लाजमी जो है वो चाहिए होगी। उसके अलावा सैलरी के ऊपर में हो तो सैलरी की स्लिप ओरिजिनल और वेरीफाई जो है एज ओरिजिनल सीन बाय ब्रांच मैनेजर। और उसके अलावा सैलरी सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा जिसके अंदर में मेंटरिंग ब्रेकअप नेट सैलरी क्रेडिट इन द अकाउंट शुड बी सेम एज द मेंशन इन द ब्रेकअप। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट का लेटर, एम्प्लॉयमेंट का कार्ड, अपॉइंटमेंट लेटर कंफर्मिंग द रिक्वायर्ड टेन्योर। ठीक हो गया। ये टेन्योर को रिक्वायर्ड है, टेन्योर यानी कि सिलेक्ट करने के लिए है कि इसमें आपको अपॉइंटमेंट का लेटर और अपॉइंटमेंट का कार्ड जो है वो लाजमी जो है वो चाहिए होगा। ठीक हो गया। उसके अलावा जो है 12 महीने का बैंक का स्टेटमेंट जिसमें रिफ्लेक्टिंग कर रही होगी आपकी कंसिस्टेंसी जो है, यानी कि हर महीने की सैलरी आपकी बैंक के अकाउंट के अंदर में गिर रही हो, फिर चाहे वो UBL के अंदर में हो या किसी भी बैंक के अंदर में गिर रही हो। ठीक हो गया। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ चुकी है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कीजिए। अब बताता हूँ कि इस लोन को लेने के लिए अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये बटन जो है ये दिया हुआ है क्लिक हर डॉट अप्लाई नाउ पे। इस पर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो आपके सामने अप्लाई नाउ जो है यहाँ पे खुल गया है, जिसमें यहाँ पे आपके पास में पूछ रहा है कस्टमर का नाम, जो कि आपने अपना नाम लिखना है। यहाँ पे पूछ रहा है आपका शनाख्ती कार्ड नंबर, जो कि आपने यहाँ पे लिखना है। सिटी ये रेसिडेंट यानी कि कौन सी सिटी से हो तो पूरे पाकिस्तान में कराची कहीं पे भी अगर आप रहते हो, कहीं पे भी पूरे पाकिस्तान में, पाकपटन हो गया, मीरपुर हो गया, खैरपुर हो गया, कहीं पे भी अगर आप रहते हो तो आप जो है वो सिटी को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे हैदराबाद या मीरपुर ख़ास कुछ भी अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो इधर ये आ गया प्रोविंस, जिसके अंदर में आपने ये सिलेक्ट करना है अपना सिंध है, पंजाब है, KPK है, बलूचिस्तान है, जो भी है आपने वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपने अपना पूरा का पूरा एड्रेस डालना है। ठीक हो गया। उसके अलावा इधर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। ठीक हो गया। उसके अलावा यहाँ पे आपने अपना रेसिडेंट नंबर लिखना है। यहाँ पे आपने अपना ऑफिस का नंबर लिखना है। इधर आपने अपनी ईमेल एड्रेस लिखनी है और आपकी अभी कितनी सैलरी है या कमाते कितना हो वो यहाँ पे टाइप कर देना है। ठीक हो गया। उसके अलावा ये यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास में UBL का अकाउंट बना हुआ है, तो आपने बोलना है कि भाई बना हुआ है तो येस कर देना है, नो करना है तो नो कर दीजिएगा अगर नहीं बना हुआ। उसके बाद में आपने सिर्फ़ और सिर्फ वेरिफिकेशन आपसे ये पूछेगा। ठीक है। जब आपने वेरिफिकेशन देंगे तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ इसको ओके जो है वो कर देना है। ठीक हो गया। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिट, यहाँ से कर देना है। ठीक है। जैसे ही आप सबमिट कर देंगे आपके पास में जो है थोड़े टाइम के बाद में UBL से डायरेक्टली जो है आपका नुमाइंदा जो है वो आपसे बात करेगा, अपॉइंटमेंट देगा। आपने जाके बैंक के अंदर में जाना है और वहीं पे जाके जो फॉर्म है उसको लेना पड़ेगा और उसको वहीं पे साइन करना पड़ेगा। इस लोन को अप्लाई करने के लिए वहीं से ही आपको बैंक जाना पड़ेगा। ठीक हो गया। इस बात को याद रखिएगा कि बैंक आपने लाजमी जाना पड़ेगा। ठीक हो गया। बैंक जाएंगे तभी आपको जो है इस लोन को मिलेगा। ठीक हो गया। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी और अगर समझ में आ गई है तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम सुन रहे थे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।